गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोथल, कालीबंगान, द्वारिका, अरिक्यामेंडु। जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। गुजरात के लोथल के सरागाम में 80 किलोमीटर दूर हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में रघुनाथ राव द्वारा किया गया था। लोथल में बंदरगाह, युगल, समाधान, हवन कुंड, चावल, पारस, मेर आदि के अवशेष भी मिले हैं। राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नदी पर अवस्थित, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में बीबीलाल और पीके द्वारा किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। और नेताजी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में हुई, जिसका पता अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉनसन या नोस्टिंग? इसका सही आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्विज शासन लागू किया था या शुरू किया था। सर जॉनसन भारत में स्थायी बंदोबस्त के जनक थे। वॉरेन हेस्टिंग के समय 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बलबन की, नासिरुद्दीन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की या इल्तुतमिश की? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 32 से 40 AD प्रथम मुस्लिम शासिका थीं, जिसके दिल्ली पर शासन किया था। नए रजिया ने दीवान ए आखुर के पद पर अब्बासिया निवासी याकूत को बैठाया। याकून और रजिया के बीच में प्रेम संबंध था, ऐसा कहा जाता है। रजिया ने अल्तुविवाह पर अंतिम रूप से दिल्ली पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था। 1240 ईस्वी में दिल्ली के पास रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। उच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7, 5? इसका सही आंसर होगा 5। उच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। संविधान के किस प्रश्न पर विवाद होने पर अंतिम व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है? संविधान के किसी भी प्रश्न का विवाद होने पर अंतिम व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। संविधान के किसी तथ्य या सार का तथ्य को जानने के लिए न्यूनतम 5 सदस्यों की ज्यूरी व्यवस्था के अधीन निर्णय लिए जाते हैं। यदि किसी विषय न्यायाधीश में मतभेद होता है तो बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। भूमि सुधार कानून 9 न्यायाधीशों के खंडपीठ में निर्णय किया जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।